दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 मॉड्यूल 1 करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मॉड्यूल 1 इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो हम शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको मॉड्यूल 1 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का केवल इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन है उसे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो करते हैं शुरू। देखो दोस्तों, हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और मैं एक एक चीज़ की आपको हिंदी समझाते जाऊँगा, जिससे कोई अभी आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जितना भी आपका मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 या मॉड्यूल 5 है, मैं सारे चैप्टर का वीडियो बना कर दिखाऊँगा। ठीक है, और जितना भी हमारा क्या नाम है बुक है, 5 बुक है ना हमारा, उस सारी बुक का मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, चाहे मुझे इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़े, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखो, environmental studies are interdisciplinary field that investigate human environmental interaction with a focus on understanding the complex relationship that exist between natural system, culture and economics। तो environmental studies क्या है? एक interdisciplinary field है जो हमें बताता है ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन को, जिसका फोकस होता है कॉम्प्लेक्स रिलेशन को समझने में, नेचुरल सिस्टम जैसे कि नेचुरल सिस्टम हो गया, रिवर, ये सब। ठीक है, कल्चर एंड इकोनॉमी को समझाने में हमें ये मदद करता है। कौन? इन्वायरमेंटल स्टडीज़। विद राइजिंग वरीज अबाउट क्लाइमेट चेंज। इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्लाइमेट चेंज, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होना। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मतलब समझते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बहुत अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं। ठीक है, पोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन का बढ़ना, रिसोर्स डिप्लेशन, रिसोर्स की कमी होना। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हैव अराइजन एज एन इम्पोर्टेंट फील्ड ऑफ स्टडी फॉर टैकलिंग क्रिटिकल इन्वायरमेंटल इशू एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबिलिटी। किसको प्रमोट करता है? सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है सतत पोषणीय विकास। इसका मतलब हमारे पास जो भी रिसोर्स है, संसाधन है, हम उसका ऐसे उपयोग करें कि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उसका उपयोग कर सके। तो उसको क्या बोलते हैं हम? सस्टेनेबिलिटी। अगला पैराग्राफ देखते हैं। Environmental studies are vast field that includes subjects such as ecology, biology, geology, geography, sociology, economics and political science। तो एक बार जो environmental studies है वो आपका एक बहुत बड़ा फील्ड है, जिसमें क्या क्या आता है? इकोलॉजी भी आता है, बायोलॉजी भी आता है, जियोलॉजी, जियोग्राफी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस आता है। इतने सारे इसमें फील्ड आते हैं, तो इसलिए एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो environmental studies aim to provide through understanding of environmental problem and propose new solution to lessen their effect by using idea from these domains। तो environmental studies का एम क्या है? तो हमें प्रोवाइड करना, समझने में, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को समझाने में मदद करता है। जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को समझाने में मदद करता है और न्यू सोल्यूशन को प्रोवाइड करता है। उसके बहुत सारे डोमेन्स हैं। ठीक है, हमें आइडिया देता है कि हम कैसे, हमें क्या क्या, बहुत सारे आइडिया देगा कि हम कैसे अपने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन अच्छे से कर सकते हो। वायरिस डोमेन आपको पता है, इकोलॉजी, बायोलॉजी। ठीक है, तो मतलब कोर्स इसका सबसे बड़ा इशू ये है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। मैं बताया था सस्टेनेबिलिटी सबसे बड़ा इसका हुआ है, विच रेफर टू मीटिंग करंट डिमांड्स विदाउट जोबिलिटी फ्यूचर जनरेशन एबिलिटी टू मीट देयर ओन। तो देखो दोस्तों, तो वन ऑफ द कोर इशू एनवायरमेंटल स्टडीज़ का इज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब पता ही है क्या होता है आपको? सतत पोषण विकास। मतलब कि हमें अपनी चीज़ों को ऐसे यूज करना चाहिए कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी उसका उपयोग कर सके। जो रेफर करता है मीटिंग करंट डिमांड्स विद जियो पार्टिसिंग फ्यूचर जनरेशन एबिलिटी टू मीट देयर ओन। मैंने आपको ये बता दिया। टू प्रिजर्व इकोसिस्टम, अपने हमें इकोसिस्टम को बचा कर रखना है, और कम्युनिटी हेल्थ एंड रीसाइलेंस इन द लॉन्ग रन, ताकि वो लंबे समय तक जो आने वाली पीढ़ी है उसका उपयोग कर सके। सस्टेनेबिलिटी डिमांड्स बैलेंसिंग इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इशू। जो सस्टेनेबिलिटी डिमांड करता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को बैलेंस रखें और सोशल इकोनॉमिक इशू को। ठीक है, जो भी हमारा इन्वायरमेंटल है, सोशल इकोनॉमिक इशू है, उसको क्या कर रखें? हम बैलेंस करके रखें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।
अगले हम पैराग्राफ चलते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडी आल्सो हाईलाइट द इंटरडिपेंडेंस ऑफ इन्वायरमेंटल चैलेंज ऑन द लोकल रीजन एंड ग्लोबल लेवल। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल स्टडी हाईलाइट करता है इंटरडिपेंडेंस से, मतलब कि जो इन्वायरमेंटल चैलेंज हो चाहे लोकल रीजन पे हो चाहे ग्लोबल लेवल पे हो, ठीक है, वो सब जगह क्या है, बराबर है। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन फ्रॉम वन प्लेस कैन हैव फॉर रीचिंग कंसर्न फॉर एयर एंड वाटर क्वालिटी। हम पोल्यूशन क्या आपको पता है कि हर जगह क्या है, पोल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है, तो फॉर एयर एंड वाटर क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हेल्थ इन द अदर एरिया। सिमिलरली क्लाइमेट चेंज इज ए ग्लोबल प्रोसेस। क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल प्रोसेस है विद फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस फॉर इकोसिस्टम, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी वर्ल्ड वाइड के लिए। अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज इन्वेस्टिगेट करता है नॉट ओनली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को, बल्कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट नहीं करता, इसके अलावा ये बट आल्सो दिए सोशल कल्चर को भी करता है, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन को भी ये करता है। इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिगेट द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, मतलब कि किसी को ज़्यादा फायदा होना किसी को कम फायदा होना, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स नहीं है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्रॉस कम्युनिटीज, ये सबको जाता है। विद फोकस ऑन एलिमिनेटिंग environmental disparities and fostering fair access to resource and decision making process। अब हम चलते हैं अगले पे। Environmental studies are also strongly related to environmental policy and governance as governments, organization and community work to design and implement पॉलिसी टू सॉल्व इन्वायरमेंटल इशू। इसके लिए गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए ताकि इन्वायरमेंटल इशू को सॉल्व कर सके। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, कम्युनिटी वर्क बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि ये काम कर सके। इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए इन्वायरमेंटल इशू के ऊपर। इन्वायरमेंट पॉलिसी गवर्न रिसोर्स यूज, पॉल्यूटेंट इमिशंस, लैंड यूज एंड कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स विद द गोल ऑफ प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी विद प्रोटेक्टिंग नेचुरल इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। हमने अपने नेचुरल सिस्टम और बायोस्फीयर को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ठीक है। वैसे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे लैंड हो गया, रिवर हो गया, ठीक है, ये सब क्या होता है आपका बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। अब अगले पैराग्राफ पे चलते हैं, 2 पैराग्राफ बचा, इसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा इंट्रोडक्शन का वीडियो, ठीक है। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको रिप्लाई दे सकूँ, ठीक है। फर्दर मोर इन्वायरमेंटल स्टडी कवर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। मतलब समझ में आ गया ना कि फर्दर मोर मतलब इसके अलावा इन्वायरमेंटल स्टडी कवर करता है प्रैक्टिकल एक्सेप्ट को, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, कंजर्वेशन को, सच एज इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड अर्बन प्लानिंग। ये सब प्लानिंग करके दिस प्रैक्टिकल कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी फॉर कन्वर्टिंग साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल इशू इनटू वर्क। इसके लिए क्या है, ये वर्केबल है। हमें क्या करना चाहिए, कैसे कंजर्व कर सकते हैं हम, पहले एग्रीकल्चर करके अच्छे से एग्रीकल्चर करें, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन करें, वेस्ट मैनेजमेंट एंड अर्बन प्लानिंग करें कि वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ रखना है, अर्बन को हमें कहाँ रखना है, ठीक है। अब अगला पे चलते हैं जो कि लास्ट है, इसमें आप उपाय बताएगा क्या ये कर सकते हो आप, ठीक है। द ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल चैलेंज, जो ये इतना बढ़ता जा रहा है इन्वायरमेंटल चैलेंज, हैज़ मेड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसके लिए हमें इन्वायरमेंटल स्टडी बनाना पड़ेगा मोर एंड मोर रेलिवेंट इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग। इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें मोर एंड मोर रेलिवेंट एंड एकेडमिक प्रोफेशनल सेटिंग करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रमोट हमें सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना पड़ेगा एड्रेस इन्वायरमेंटल कंसर्न के लिए। कंसर्न मतलब होता है चिंता। इन्वायरमेंटल स्टडीज स्टूडेंट्स एंड रिसर्च आर मेकिंग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द क्रिएशन ऑफ नोवल टेक्नोलॉजी होगा, पॉलिसी और प्रैक्टिस, ये सब द डायनेमिक एंड इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी एम टू कवर एंड समझने मत करेगा टू एंड टैकल इन्वायरमेंट कंसर्न्स फ्रॉम वेरियस एंगल्स। इन्वायरमेंटल स्टडीज ऑफर इंपॉर्टेंट इंसाइट, इन्वायरमेंटल स्टडी ऑफर करता है इंपॉर्टेंट इंसाइट्स एंड आंसर टू सपोर्ट मोर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल कनेक्शन बिटवीन किसके बीच में कनेक्शन, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के बीच में कनेक्शन, ठीक है, बाय इंटीग्रेटिंग साइंटिफिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स इसके लिए बनाना चाहिए। तो हमें पता चल गया इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्या होता है, हम इसको कैसे यूज, ये तो हम इसके लिए इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हमारे लिए क्या क्या है, हम इसका कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो हमने सीख लिया, ठीक है। और मैं आपसे वादा करता हूँ जो मेरी आने वाली अगली वीडियो होगी वो इससे भी अच्छी होगी, और मैंने जो आपसे वादा किया वो पक्का पूरा होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।
मिनट है।